नमस्कार, मैं कृतिका आप सबका अर्बन योगी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हमारे समक्ष श्री अनिल अग्रवाल जी पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। स्वागत है सर जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। श्री अनिल अग्रवाल जी एक रिनॉन्ड कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर हैं। साथ ही में वह रिकी ग्रैंड मास्टर, बॉडी माइंड थेरेपिस्ट एंड हिप्नोथेरेपिस्ट भी है। सर जी, आज हम आपसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहेंगे। स्वर्ग लोक, नर्क लोक, इनके बारे में तो लोगों को जानकारी है और इनकी कई कहानियाँ और हमें सुनने को मिलती आई है, चाहे वो यूट्यूब पे सर्च करें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन पितृलोक क्या है, इसकी जानकारी बहुत कम अवेलेबल है यूट्यूब चैनल्स पे और कहानियों में भी हमें इतना जानकारी नहीं मिल पाई है। तो आप क्या बताएंगे कि पितृ कौन है, ये किसने बनाया है? और ये भी सुनने को आया कि पितृ के पक्ष में, पितृ के समय में हम लोग को देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। पितरों के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जी, और इन्फॉर्मेशन की शॉर्टेज है, इसमें कोई शक नहीं है। स्वर्ग और नर्क के बारे में तो पंडित डराते रहे हैं, कर्मों के बारे में बात करते रहे हैं, लेकिन पितरों के बारे में बात आती है सिर्फ पितृपक्ष में, श्राद्ध के टाइम पे। जी, वो एक लिमिटेड सा टाइम पीरियड होता है, उसमें थोड़ी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है श्राद्ध कैसे करते हैं वो प्रोसीजर्स के ऊपर ही रहती है। हाँ जी, हाँ। पितृ जो हैं हमारे पूर्वज हैं और ऐसा माना जाता है कि पितरों के प्रति अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करें तो हमारे पितृ अपने वंशजों का 7 पीढ़ियों तक प्रोटेक्शन करते हैं, 700 साल तक प्रोटेक्शन करते हैं, ऐसा माना जाता है। आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताता हूँ मैं। पौराणिक कथा है और इससे आपके बहुत सारे या शायद सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। पुराने समय की बात है कि कुछ आत्माएं शरीर त्याग के जब ऊपर गई तो स्वर्ग लोक में उनको एंट्री नहीं मिली, क्योंकि उतने कर्म नहीं किए थे उन्होंने कि स्वर्ग में एंट्री मिले, और खराब कर्म भी नहीं किए थे कि नर्क लोक में जाएं। नर्क वाले कहते थे कि नहीं, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम स्वर्ग लोक में जाओ। स्वर्ग वाले कहते थे कि नहीं, इतने अच्छे कर्म नहीं कि तुम एंट्री कर सको यहाँ पे, और वो बीच में भटक रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब कहाँ जाएं, हमारी मुक्ति कैसे होगी। हो हल्ला कर दिया उन्होंने, शोर मचाया। अब कोई सुनने को तैयार नहीं। विष्णु जी के पास गए, पहले तो इंद्र से बात की। इंद्र ने कहा कि इतने बढ़िया कर्म नहीं किए कि तुम्हें एंट्री मिल जाए। समाधान के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए। वो कहते भाई वो स्वर्ग का मालिक तो इंद्र है, वो जो फैसला करेगा वही होगा। अब ये बीच में लटके हुए तो बहुत परेशान। इन्हों के बीच में से ही किसी ने एक सुझाव दिया कि अगर ये नहीं हमें जगह दे रहे स्वर्ग में, तो क्यों ना हम एक और स्वर्ग बना लें। और वो सबको अच्छा लगा कि एक डुप्लीकेट या पैरेलल स्वर्ग बना लिया जाए। और वो सारे देवता वो मजाक करेंगे, देखो पागल इकट्ठे हो गए हैं, एक पैरेलल स्वर्ग कहाँ से बना लेंगे, कौन इनको अलाउ करेगा, कौन इनकी मदद करेगा। तो वो जिस किसी ऋषि के पास जाते थे वो कहते हैं नहीं, इंद्र के खिलाफ नहीं हम जाएंगे, तो मना कर देते थे। एक ऋषि फिर भी ऐसे थे जिनका इंद्र से पुराना बैर चल रहा था, वो तैयार हो गए
कहते चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अब वो तैयार तो हो गए, कहते तुम एक काम करो। उन्होंने पूछा पितरों ने कि हमें करना क्या होगा। क्या तुम्हें सबसे पहले अपना एक इष्ट देवता ढूंढना होगा। तो उन्होंने फिर से देवताओं के पास गए। देवता कोई माने नहीं, ना ब्रह्मा माने ना विष्णु माने, महादेव मान गए। वो कहते तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, चलो मैं तुम्हारा इष्ट बनता हूँ, मेरे को इष्ट बना लो। वो कहते बहुत बढ़िया हो गया काम। अब वो कहते हमारे पास तो, हम तो भटकती आत्माएं हैं, हमारे पास तो देने को कुछ नहीं है, आपको दक्षिणा कैसे देंगे। वो कहते नहीं, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बेलपत्र उसी से गुजारा हो जाएगा। कहते पितृ हैं हम लोग, तो मंदिर वगैरह बंद हो जाते हैं जिस समय, तो हम कैसे जाएंगे आपके पास, दर्शन कैसे करेंगे। तो महादेव ने कहा कि देखो, शिवालय जितने हैं वो 24 घंटे खुले होते हैं, जब मर्जी आओ जाओ, कोई किसी के ऊपर रोक नहीं है। अब वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब पितरों के लिए एक स्वर्गलोक का निर्माण शुरू हो गया। जब ये बात देवताओं को पता लगी तो बड़े परेशान। उन्होंने सोचा कि भाई अब अटैक किया जाए। तब नवदुर्गा ने कहा कि नहीं, इनकी रक्षा मैं करूंगी। तो शक्ति ने चारों तरफ से घेराबंदी करके रक्षा कवच बना दिया कि पूरी तरह से ये सुरक्षित रहेगा, इनका काम, कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। अब इंद्र को और बड़ी समस्या खड़ी हुई कि ये तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ का राजा कौन है, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का राजा है। अब 2 स्वर्ग बन गए, तो स्वर्ग ए और स्वर्ग बी, कौन सा स्वर्ग असली है ये नहीं पता लगेगा। एक में इंद्र बैठा है, दूसरे में तो इंद्र नहीं बैठेगा जी। वो उन्होंने जाके विष्णु जी से बात की। वो कहते भाई तुम्हें पहले ही कहा था आपस में सुलझा लो, तुम माने नहीं, अब मैं क्या करूं इसमें। ब्रह्मा जी से पूछा, वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, महादेव जी के पास चलो, शिव जी ही कोई हल देंगे। तो शिव जी के पास गए। वो कहते हैं अब तो शुरू हो गया, अब मैं क्या करूं, पहले तुम आपस में सलाह कर लेते, अब मैंने उनको कह दिया है कि तुम्हारा इष्ट मैं हूँ, रक्षा मैं करूँगा। तो अब तो ये स्वर्ग बनेगा ही बनेगा, एक और स्वर्गलोक बनेगा। बहुत ज़्यादा उनके आगे हाथ जोड़े इन्होंने। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पितरों से बात करता हूँ। तो फिर ये तय हुआ कि दूसरा स्वर्गलोक नहीं बनेगा, उसका नाम पितृलोक रखा जाएगा। उसमें सिर्फ पितृ ही रहेंगे और उनकी शक्ति उतनी ही होगी जितनी देवताओं की है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में लोगों को नहीं मालूम है। दूसरा, अब क्योंकि देवताओं से दुश्मनी हो गई तो डायरेक्ट तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता नहीं इनका जी। जब पितृलोक का निर्माण हो गया तो अब बारी आई थैंक्स गिविंग की। तो उन्होंने कहा कि महादेव आपकी कृपा से ये सब कुछ हुआ, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि भक्तजन जो हैं, हमारे वंशज जो हैं, पहले आपकी आराधना करें क्योंकि आप हमारे इष्ट हैं। तो पितृपक्ष से पहले सावन का महीना आता है। सावन के महीने में प्राइमरीली शंकर भगवान की पूजा होती है। जो
जल लाके गंगा से चढ़ाते हैं, वो शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है इन दिनों में। अब उसके बाद पितृपक्ष शुरू हो जाता है। जी। फिर इन्होंने थैंक्स कहने थे, सम्मान करना था देवियों का। तो उन्होंने कहा, हे देवियों, आपने विघ्न को दूर करके हमारी रक्षा की, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे वंशज पितृपक्ष खत्म होने के बाद आपकी पूजा करें। तो जिस दिन अमावस्या का आखिरी श्राद्ध होता है, उसके ठीक अगले दिन से देवियों के नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। और इस समय के बीच में किसी और देवी देवता की कभी पूजा नहीं होती। एक चीज़ तो ये है। दूसरा, हमारे यहाँ जितने भी बड़े त्योहार हैं, इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, शादी ब्याह की बात है, तो सारे फंक्शंस में सबसे पहले पितरों का आवाहन किया जाता है। एक रस्म होती है थापा लिखना। थापा लिखना। हाँ, उसमें हाथ के शेप से एक चार्ट सा बनाया जाता है शादी वाले घर में, लड़की वालों के यहाँ। तो उसमें भी सारे पितरों को निमंत्रण दिया जाता है सबसे पहले। उसके बाद बाकी की और रस्में होती हैं। त्योहारों के टाइम में भी ऐसा ही किया जाता है। पहले पितरों का आवाहन होता है, क्योंकि इनकी शक्ति, मारक शक्ति और वरदान देने की शक्ति देवताओं से कम नहीं है। एक पितरों के बारे में और जानकारी बहुत ज़रूरी है। पितरों में इमोशन नहीं होता। तो पितर जो है अपने वंशजों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इनके निमित्त सारे कर्म करें, श्राद्ध मनाएं और यथोचित जो भी पूजा पाठ करके दान है, तर्पण है, वो करें। अगर कोई वंशज किसी पितर के नहीं करते तो उनको भूख प्यास सताती है और वो भटकते हैं। जब वो भटकते हैं तो उनको पितृलोक से निकाल दिया जाता है और वो नरक में आ जाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई आपके वंशज आप ही का नहीं ध्यान रख रहे हैं, तो अब क्या किया जाए। और उस चीज़ के लिए वो जिम्मेवार मानते हैं, रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपने वंशज को। तो सबसे पहले आपदा आएगी, विपत्ति आएगी, तो उस पितर के वंशजों पे ही आएगी। और ये ज्योतिष में, कुंडली में दिख जाता है। अक्सर ये कहा जाता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। जी जी, सुना। वो पिछले जन्म से आया होता है, लेकिन ये पता लग जाता है कि ये अभी भी गलत काम कर रहा है, अभी भी ये श्राद्ध नहीं कर रहा, पिछले जन्म का बोझ अभी भी उठा रहा है। तो उनको सुझाव दिया जाता है कि आप पितृपक्ष के श्राद्ध करिए और पितरों के निमित्त जो जो चीज़ें शास्त्रों में बताई गई हैं, पिंडदान वगैरह, वो सारे करिए, जिससे कि पितरों का आशीर्वाद मिले और आपकी लाइफ में सुधार आए। ये पितृपक्ष खत्म होने के बाद फिर देवियों की पूजा शुरू हो जाती है। तो ये नॉर्मल है। अच्छा, अब एक चीज़ और आपको बताता हूँ। हम ये पितरों की बात करते हैं अपने तरीके से, हमारे पौराणिक कथाएं हैं वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेकिन पितरों का असर बहुत जगह देखा गया है, ग्लोबल लेवल पे है ये।
संसार भर में देखा गया है 5 दिन का पितरों का सम्मान अमेरिका यूरोप में भी किया जाता है। उनकी तारीखें हैं 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर। 5 दिन का उनका। उन 5 दिन में सबसे पहले वो संतों का सम्मान करते हैं और आखिरी दिन में कोई जाने अनजाने में आत्मा भटक रही हो उसका आदर करते हैं वो। और ये 5 दिन का जो उनका फंक्शन है इसको हैलोवीन डे कहते हैं। हैलोवीन डे। ऐसे ही पितरों के बारे में ईस्टर्न साइड में हम चले जाएं तो जुलाई अगस्त के महीने में 1 महीने का इनका सेलिब्रेशन होता है। चाइना में, सिंगापुर में, इन सारी कंट्रीज़ में। वहाँ पे भी ये जो पितर हैं, डिपार्टेड सोल्स हैं, उनके लिए पूजा अर्चना करते हैं। उनके लिए जैसे हमारे यहाँ हम ब्राह्मणों के माध्यम से दान करते हैं, हम ब्राह्मण को देते हैं खाने पीने का सामान, साल भर का राशन पानी भी देते हैं जी। मैं सिंगापुर में देख के आया हूँ, वहाँ पे उन्होंने अग्निकुंड रखे होते हैं और छोटे छोटे खिलौने जैसी चीज़ें होती हैं जो लोग खरीदते हैं, जिसमें छतरी है, गाड़ी है, नोट हैं, छोटे छोटे होते हैं। वो लेके पितरों का ध्यान करके अग्निकुंड में डालते हैं कि उस माध्यम से वहाँ पे जाएं। और खाली इतना ही नहीं, जहाँ उनके जिन लोगों ने बरी किया है वहाँ पे जो समाधि हैं उसकी वो शाम को जाके साफ सफाई करते हैं और फिर खाना वहाँ पे कब्र पे छोड़ के आते हैं। जिस दिन जो तिथि है मृत्यु की उसके हिसाब से कई 4 दिन 5 दिन करते हैं, लेकिन कुल मिला के 15 दिन से 1 महीने का ये टाइम फ्रेम रहता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। नहीं, ये ईस्टर्न साइड, ओनली ईस्टर्न साइड, जिसमें हाँ, जिसमें बुद्धिस्ट कंट्रीज सारे आ रहे हैं। ओके। तो जापान में भी ये मनाया जाता है और इधर सिंगापुर में आसपास के और एरियाज हैं, वियतनाम में, इन सारे कंट्रीज में जहाँ बुद्धिस्ट कल्चर स्ट्रॉन्ग है वहाँ ये मनाया जाता है, क्योंकि रूट्स तो कहीं ना कहीं हिंदू रिलीजन से ही मिलते हैं। जी। और वो जुलाई में कर रहे हैं, हम लोग सितंबर में करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का गैप है। ये 2 महीने का गैप हमारे कैलेंडर पीरियड का है। हमारे यहाँ जो हिंदू कैलेंडर है उसका नया साल अप्रैल में आता है, इनका नया साल फरवरी में आता है। तो वो 2 महीने का जो गैप है उसके हिसाब से चल रहा है, टाइम जोन के हिसाब से। हाँ, वो मतलब जो कैलेंडर डिफरेंस है उसके करके है। तो ये सारे जो लोग मनाते हैं और पितरों के बारे में ये जानकारियाँ बहुत कम शेयर होती हैं, बहुत कम मिलती हैं लोगों को। जी। सर, मेरे मन में एक सवाल है, जैसे कि हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनमें क्या है कि अब लड़कियों का अलग हो जाता है शादी के बाद, लड़कों का अलग। तो लड़कियां जब कहीं पे जाती हैं तो वो पितृपक्ष बनाना चाहती हैं, लेकिन उनकी फैमिली मेम्बर्स उन्हें मना कर देते कि हम नहीं बनाते, हम इन सबको नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं क्या फैमिली पे इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ों का? ऐसा है, 2 चीज़ें हैं। हाँ जी। जहाँ लड़कियों की बात है, लड़कियां मैरिज के बाद
अपने इन लॉज के सिस्टम फॉलो करती हैं, हाँ जी, तो वहाँ के पितरों को मानती हैं। अगर अनमैरिड लड़की है और उसका कोई भाई नहीं है तो वो पितरों की पूजा कर सकती है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि नहीं कर सकती हाँ, लड़की है? उसमें रोक नहीं है। फिर साधारण पूजा जो है, हाँ जी, और पूजा खुद तो करनी नहीं होती, खुद तो तर्पण ही करना होता है, लेकिन पंडित लोग करवा देते हैं। बाकी वहाँ के लोकल रीति रिवाज के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अगर पंडित जो हैं वो मना कर रहे हैं तो हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। जी, बहुत जगह है वो कर देते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, पितृदोष जो है ये लड़कियों के ऊपर भी आता है, लड़कों पे भी आता है। तो जब दोष है तो उसका समाधान भी ज़रूरी है। कैसे करना है ये कर्मकांड वाले ही बताते हैं, लोकल वहाँ की मान्यताओं के हिसाब से किया जाता है। तो देखा आपने कि पितृपक्ष कितना इम्पोर्टेंट है और ये किस लिए मनाया जाता है। अगर आपके मन में भी या आपकी फैमिली में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है या जानकारी लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली पर्सनली श्री अनिल अग्रवाल जी से कांटेक्ट के थ्रू पता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इम्पॉर्टेंट लगा और इनकी जानकारी आप तक सही मात्रा में पहुंची तो आप आज ही इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके द्वारा पूछे गए सवाल कमेंट बॉक्स में हम आपको अगले वीडियो में इसका आंसर दे सकें। धन्यवाद। नमस्कार।